गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक साउथ अफ्रीका की तरह इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने भी करने में भी बहुत सारे जो मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। तो संविधान का निर्माण करना एक बड़े और जो असमानता वाले देश के लिए, जैसे इंडिया, उसके लिए ये इजी वर्क नहीं था, इजी काम नहीं था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स। उस समय जो भारतीय लोग थे वो गुलामों की स्थिति से बाहर निकलकर नागरिक बनने की स्थिति में आ रहे थे। उनके लिए ये काम इजी नहीं था, संविधान का निर्माण करना। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। तो उस समय जो देश का जो बंटवारा हुआ था वो जो धर्म के आधार पर किया गया था। दिस वाज अ ट्रामेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए एक बहुत ही दुखदायक जो घाव था, घटना थी। एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड, कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, जो हिंसा की घटना हुई थी, बंटवारे की जो ये युद्ध हुआ था, उसमें दोनों तरफ से जो 10 लाख के करीब लोग मारे गए थे। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम, समस्या थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो अंग्रेजों ने जो प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े लोग थे स्वतंत्र, उनको ये कहकर छोड़ दिया चाहे तो वो पाकिस्तान में रह सकें, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे वो इंडिया में मिल सकते हैं, चाहे वो स्वतंत्र रह सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। ये उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट से उस समय उनको ये हदायत दे दी थी अंग्रेजों ने। द मीगर ऑफ these princely states was a difficult and uncertain task। तो इस प्रकार इंडियन स्टेट्स को मिलाने का जो काम था, इनका विलीन होने का काम था, वो मुश्किल काम था। when the constitution was being written, जब संविधान लिखा जा रहा था, the future of the country did not look as secure as it does today। तो उस समय जो फ्यूचर था, भविष्य था, वो सिक्योर दिखाई नहीं दे रहा था जैसा कि आज दिखाई दे रहा है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेक्सिटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो संविधान बनाने वाले थे जो, उनको जो भारत के प्रेजेंट, वर्तमान और फ्यूचर की भी चिंता थी, भविष्य की भी चिंता थी। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रास्ता। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, इन समस्याओं के बावजूद, देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान का निर्माण करने वाले थे भारतीय लोग, भारतीय नेता, उनके लिए एक बड़ी एडवांटेज ये थी, अनलाइक साउथ अफ्रीका की तरह, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ consensus about what a democratic India should look like। तो उनको साउथ अफ्रीका की तरह ये लोगों को ये नहीं बताना पड़ा था कि जो लोकतंत्र क्या है, ऐसी जानकारी लोगों को नहीं देनी पड़ी थी। मच ऑफ दिस consensus had
इवॉल्वर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि ये सारी जानकारी लोगों को जब आज़ादी का संघर्ष हुआ तब तक लोगों को मिल चुकी थी। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जो नेशनल आंदोलन हुआ था, वो सिर्फ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं था। इट वाज आल्सो स्ट्रगल टू रेजोविनेट अवर कंट्री, ये संघर्ष तो हमारा देश को दोबारा से पुनर्निर्माण करने, दोबारा स्टार्ट करने से, एंड टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, और जो हमारी राजनीति को और समाज को तब्दील करने के लिए किया गया था, दोबारा से स्टार्टिंग से। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर भी जो जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उनमें मतभेद पाए जा रहे थे कि आज़ादी के बाद इंडिया कैसे होना चाहिए। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, जो इस प्रकार के जो अंतर थे वो आज भी हैं। जेट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, इसमें से कुछ ऐसे जो आदर्श हैं, आइडियाज हैं, जिनको आज हर एक व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है। एज फार बैक एज इन 1928, अगर हम 1928 में वापस देखें, मोतीलाल नेहरू हैड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, मोतीलाल नेहरू और 8 और जो कांग्रेस लीडर थे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, उन्होंने भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन, तो ये समझौता हुआ था कराची सेशन में, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डेवलप्ड ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, भी जो आज़ाद भारत का जो संविधान था कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एक समझौता किया गया था। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू फ्रीडम and equality and to protect the rights of the minorities in the constitution of India, independent India। तो इस जो समझौते में जो स्वतंत्र भारत में जैसे इक्वालिटी की राइट की बात की गई, जो अडल्ट फ्रेंचाइज राइट है, वोट डालने का अधिकार है, उसकी बात की गई थी, और जो माइनॉरिटीज़ कम गिनती वाले हैं उनकी सुरक्षा करने की ये सभी बातें इसमें की गई थी। दस सम बेसिक values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। इस प्रकार जो संविधान के निर्माण करने में जो मीटिंग बैठनी थी, उनके नेताओं ने पहले से ही इस बात पर सहमति दे दी थी कि इनको शामिल किया जाएगा, जो बातें हुई थी। उस द familiarity with political institutions of a colonial rule also helped develop to an arrangement over the constitutional design। उपनिवेशिक में जो राजनीतिक उपनिवेशिक में भारत की जो जब अंग्रेजों का शासन था, जो राजनीतिक संस्थाएं थी उस समय, उन्होंने भी इस एग्रीमेंट को जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन था उसमें निर्माण करने में हेल्प की थी। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, तो अंग्रेजों ने सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया था। ऑन दैट बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर, उस समय जो अंग्रेजों ने जो उस समय जो लेजिस्लेचर का निर्माण किया था वो बहुत कमज़ोर था। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 में जो इलेक्शन हुए थे टू प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, तो उस समय जो लेजिस्लेचर की जो इलेक्शन किए गए थे प्रांतिक, उस समय जो सरकारें बनी थी वो भी लोकतांत्रिक आधार पर नहीं थी। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ये पूर्ण तौर पे जो लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, परंतु भारतीय लोगों ने जो इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में काम करके जो अनुभव प्राप्त किया, प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ऑन इंस्टीट्यूशंस, और इन्होंने इस अनुभव ने इंडिया में खुद का जो संस्थाएं थी उनका निर्माण करने में
हेल्प की थी और ये लाहेबंद हुई थी, फ़ायदेमंद हुई थी। एंड वर्किंग इन दैम, और उसके अनुसार काम किया। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम colonial laws like the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस प्रकार भारतीय लोगों ने, जो नेता थे, उन्होंने जो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जो उस समय की जो पॉलिसीज थी, जो संस्थाएं थी, उनको उसी तरह वैसे का वैसा ही स्वीकार कर लिया। जैसे उनमें से एक बात, जो इंडियन एक्ट था 1935 का, वो भी इसी की देन है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।